हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कॉमर्स विद्यार्थी आई होप बेहतर होंगे। इस महासंग्राम मैराथन बैच में आपका जोरदार स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए वीडियो नहीं है, एक माध्यम है कि जिसके थ्रू मैं आपकी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के जो फियर है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि अकाउंट्स का पेपर मुझे करना है बट मुझसे हो नहीं रहा है, मैं सिर्फ आपसे 10 दिन लूंगा। अभी तक कोई चैलेंजेस मैंने एक्सेप्ट नहीं किए, किसी के नहीं एक्सेप्ट किए, बट ये मेरे लिए चैलेंज है जो खुद से है और आपके लिए है कि मैं 10 दिन के अंदर पूरी अकाउंटेंसी को पूरी अकाउंटेंसी को तहस और नहस कर दूंगा। तहस नहस करने का मतलब ये नहीं बर्बाद करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब तहस नहस इन द सेंस कि पूरी जड़ से खत्म कर दूंगा। जड़ से खत्म करने का मतलब इन डेप्थ टॉपिक से लेके कंसेप्ट तक, सवाल से लेके बोर्ड्स में पूछे जाने वाले सवाल, वो सारे सवाल इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस महासंग्राम बैच के अंदर हम सबसे पहले जो डे लेके आ रहे हैं वो हमारा डे है जीरो डे। अभी तक आपने नहीं देखा होगा बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डे जीरो के अंदर मैं आपकी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने वाला हूं, मैं आपके प्लान को बिल्ड करने वाला हूं और मैं आपको एक मजबूत राह बना के देने वाला हूं कि किस तरीके से अगले 10 दिन के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं। क्योंकि अकाउंट्स का पेपर आपके सर पे आ चुका है और आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि सर कैसे होगा, तो डरना नहीं है। दीपक भैया साथ में, कॉमर्स विद्यार्थी टीम साथ में, और 10 दिन के अंदर पूरी अकाउंटेंसी एकदम जड़ से लेके शुरू से लेके अंत तक खत्म कर दूंगा। बोलना नहीं है, करके दिखाना है। और खुद नहीं, 99 लोडिंग है, क्योंकि इस बार हम उन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं जो बोर्ड्स में आने वाले हैं। इस वीडियो को सेव कर लो और यहां पर खड़ा हुआ कॉमर्स विद्यार्थी का मैं आपका एजुकेटर, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आज डे जीरो के अंदर जितने टॉपिक बताने वाला हूं, इस टॉपिक के अलावा कहीं कुछ न देखना है, न पढ़ना है, न सुनना है। गारंटी अपनी है 100 आउट ऑफ 100, ऑल इज वेल। कंप्लीट 100 में 100 भी आ सकता है उन बच्चों का जिन्होंने साल भर अपनी जी जान लगा के पढ़ाई की है, लेकिन वो बच्चा भी नहीं फेल होगा जिसको ये लगता है साल भर कुछ नहीं पढ़ा, पूरी साल मस्ती की, एकदम मटर गस्ती कर रखी है। कोई दिक्कत नहीं, विश्वास है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस है ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सारे टॉपिक्स आपको बताते हैं जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कॉमर्स विद्यार्थी के पेज पे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज मैं आपको ये पीडीएफ सिर्फ वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं इंस्टाग्राम पे आऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेव कर लीजिए। जिन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेव किया है उनके सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आए नहीं कॉपी पे, तो इसीलिए बता दे रहा हूं, कॉपी और पेन उठा लो। जितने टॉपिक इसके अंदर मैं बता रहा हूं, जितने भी टॉपिक बता रहा हूं, दावा कर रहा हूं 10-10, 5-5 क्वेश्चन लगा के जाओ। इस 10 दिन के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की गारंटी हमारी तरफ से लेके जाओ, ठीक है। तो चलिए इस बोर्ड इंपॉर्टेंट के अंदर, इस बोर्ड एग्जाम के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए होने वाला है वो चैप्टर क्या है के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा चैप्टर जो शुरू होगा, मैं एकदम बेसिक से बात करूंगा, ठीक है। पहली किताब हमारी है फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म, जो 36 मार्क्स को अकेले ही बोर्ड में कवर कर लेती है, अकेले ही बोर्ड्स में कवर करती है। फंडामेंटल में पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर आपको पढ़ना है पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ द पार्टनर, ठीक है। ये दोनों आपको पढ़ के जाने हैं। 3 नंबर या 4 नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे, 3 नंबर या 4 नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पक्का लगा के जाना, 1 नंबर का एमसीक्यू हर साल आ रहा है, 1 नंबर का एमसीक्यू यहां से मिल जाएगा। तो मतलब क्या टॉपिक पढ़ के जाना पहले चैप्टर में, पूरा मत पढ़ो, सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, जिसे टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बोलते हैं, बहुत लोग क्लोज अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा गारंटी ऑफ द पार्टनर, और तीसरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहां से 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। पक्का आ रहा है, 100% आ रहा है, कोई बदल नहीं सकता है। चैप्टर नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या कितना वेटेज है, कितना समय देना है, बिल्कुल टाइम नहीं देना है। यहां पर यह वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर है। यहां पर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन पढ़ के जाना है, और सुपर प्रॉफिट में ज्यादा जोर दे के जाना है, क्योंकि ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में यहां से सवाल आ रहा है, मैं अभी से बता दे रहा हूं, आ रहा है, सुपर प्रॉफिट ही आ रहा है। और ये भी बता दे रहा हूं कि यहां पर गुडविल निकालने के लिए नहीं आएगा, 100% आप चांस लेके चलो कि यहां पर हो सकता है आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोल देगा सवाल, या हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोल दे, तैयार रहो यहां पर, ठीक है। एडमिशन ऑफ द पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल पढ़ के जाना है।
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। मेरी बात ध्यान सुन लो, एडजस्टेड कैपिटल ही पढ़ के जाना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर के बिहाफ पर पढ़ के जाना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 6 नंबर का यहां पर आपको रिवैल्यूएशन प्लस पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए मिलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 24-25 होगा शायद, ठीक है, और यही मिलेगा आपको, ठीक है। अगला है हिडन गुडविल। यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन गुडविल, देख लीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 3 नंबर के जनरल एंट्री। हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व किया है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट रिजर्व किया जाए। तो यहां पर ये आपको देख के जाना है, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ठीक है, इन सब की एंट्रीज पे बहुत फोकस करके जाना है। 3 नंबर की एंट्री आ रही, रिवोल्यूशन प्लस पार्टनर कैपिटल 6 नंबर, 3 नंबर की एंट्री। 9 नंबर का सवाल कंफर्म 100% फिक्स है, कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। नया रेशियो निकालने के लिए भी आ सकता है एमसीक्यू में। चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में बहुत दिमाग नहीं लगाना है, रिवोल्यूशन, पार्टनर कैपिटल पढ़ना, कौन सा पार्टनर कैपिटल आपको पढ़ना है, ठीक है, सिंपल पढ़ना है। एडजस्टेड देख लेना है, बट आपको सिंपल ही पढ़ के जाना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि प्रिपेयर द रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आज ये भी बता दे रहा हूं, 24 तारीख को जब पेपर हो जाएगा, मैं यही लाइव आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे और आपको गिनवा दूंगा कि भैया ने डे 0 में जितना भी टॉपिक बताया था वो सारे टॉपिक बोर्ड में आए हुए हैं, गिनवा दूंगा, ठीक है। 10 में आपको डिसीज पार्टनर देखना है, खासकर ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइम, ठीक है। 4 नंबर का सवाल फिक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइम जरूर देख के जाइएगा, जहां पीएल सस्पेंस क्रिएट होगा और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने आना चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं। 10 में पढ़ना 3 टॉपिक, क्या आपको पढ़ना है, रेवोल्यूशन पार्टनर कैपिटल और उसमें लोन देखना, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने आना चाहिए आपको। 10 में आपको, ठीक है, आपको जो भी पार्टनर ऑफ हो रहा है, डेथ हो रही जिसकी, उसका ऑन द बेसिस ऑफ सेल का सवाल आपको लगाना है और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने आना चाहिए, बस और कुछ नहीं आना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 जनरल एंट्री रिलाइज आएगी, पक्का आएगी, रिलाइजेशन की आएगी, खासकर हुज पे हु बियर, ठीक है, कौन पे कर रहा कौन बियर कर रहा है, यहां से एंट्री पक्का बनेगी। ट्रीटमेंट ऑफ टेकन ओवर बाय द, ठीक है, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, यहां से सवाल बनेगा कि ये ट्रीटमेंट मिलेगा कि कोई पार्टनर कोई एसेट को टेकन ओवर कर ले रहा है, और रिलाइजेशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाहर सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं है। 4 नंबर का रिलाइजेशन आएगा या 4 ही नंबर की एंट्री आ जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ही नहीं कुछ, ठीक है। अगली किताब आपकी स्टार्ट होती है जो 24 मार्क्स कवर करती है। यहां पर मैं पहले बता चुका हूं, फुल लेंथ क्वेश्चन 6 नंबर का, प्रोराटा बेस, प्रोराटा फॉर फीचर रीसू, कंप्लीट सवाल आपका आने वाला है 6 नंबर का, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज आपका जो होगा, ठीक है, एकदम से और शॉर्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट फॉर फीचर एंड रीसू का, ठीक है, पक्का आ रहा है, ठीक। अगला आपका आएगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर, बैलेंस शीट, नोट टू द अकाउंट, कंफर्म सवाल 4 नंबर का, लिख लो 4 नंबर है, 3 नंबर में कंफर्म नोट टू द अकाउंट आपको देख के जाना है। यहां से 2 टॉपिक फुल लेंथ सवाल जिसमें फॉर फीचर रीसू, ठीक है, पूरा आ रहा हो, मतलब प्रोराटा फॉर फीचर इशू आ रहा हो 6 नंबर का, और 4 नंबर में नोट टू द अकाउंट, बदलेगा नहीं, यही आएगा बेटा, देख लेना आप, ठीक है। अगला आपके लिए क्या है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर से जो तुमको देख के जाना है, रिडम्पशन का 3 केस आखिरी का जरूर देख के जाना है, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है, तो ये याद रखना है, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट, ठीक है, रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है, आखिर में रिडीम एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, ठीक है। 3 कंडीशन आपको देख के जाना है। उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी और राइट ऑफ हुआ है, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मैंने क्वेश्चन करा रखा हुआ है, मैं भी बता दे रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है डिबेंचर डे नंबर 2 की वीडियो में, वहां पर आखिरी का जो क्वेश्चन है वो जरूर देख के जाना, खासकर वो 6 केसेस और आखिरी का सवाल आपको शायद बोर्ड में वही मिलने वाला है, ठीक है। कॉन्फिडेंस साथ बता रहा हूं कि मुलाकात आपको उनसे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगली किताब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यार 20 नंबर की लड्डू वाली किताब है, उठाओ और खा जाओ, मतलब इतना सस्ता इस पर वेटेज है। पहले चैप्टर से सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग याद कर लो, खासकर लूज टूल, अनपेड डिविडेंड और सिंकिंग फंड, 3 तो जरूर मैं बता दे रहा हूं, सिंकिंग फंड, लूज टूल, अनपेड डिविडेंड, ये 3
हेडिंग सब हेडिंग पक्का 3 नंबर का आएगा। जिसको कुछ नहीं तैयार, पहला चैप्टर उठाओ, इलस्ट्रेशन से हेडिंग सब हेडिंग रट डालो, 3 नंबर का आएगा। फिर आपको चैप्टर नंबर 2 में कुछ नहीं देखना है, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 में आपको पता है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज और कंपैरेटिव है। यहां लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको, कॉमन साइज और आपका कंपैरेटिव, ये दोनों में से कोई एक सवाल 4 नंबर का आएगा। दोनों भी आ सकता है और करके, या दोनों में से एक आएगा 4 नंबर का, पक्का है। अगला है रेशियो। अब रेशियो में भैया 17-18 तो भैया टॉपिक है, कितना पढ़ लूं? तो रेशियो में पढ़ने के लिए एकदम छोटी सी विधि बता रहा हूं बाबू, कुछ मत करो। रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ लो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पक्का पढ़ के जाओ, गारंटी पढ़ के जाओ, आ रहा है, ठीक है, ऐसा समझ के पढ़ो। एक्टिविटी में आपको टर्नओवर रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये देख के ही जाना है। और आखिरी में प्रोबेबिलिटी में एक आरओआई, याद रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आरओआई की संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आखिरी में आखिरी चैप्टर आपका 8 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट, फुल लेंथ सवाल आने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन 2-4 साल से जो देखा जा रहा है, कभी क्या होता है ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग बनाने को आ जाता है, कभी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आ जाता है, ठीक है, कभी होता है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसे आएगा तो ठीक है, तो याद रखना है कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये तीनों बनाने आना चाहिए। और 3 इसके मेजर आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट आपको आने चाहिए, मतलब ये 3 अकाउंट बनाने आपको आना चाहिए। मेन फोकस आपका क्या होगा, प्रोडाटा का सवाल पक्का 6 नंबर का आएगा और गारंटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी 6 नंबर का आएगा, ठीक है। और याद रखना एक टॉपिक में छूट गया है, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, तैयार करके जाना, हो सकता आ ही जाए, ठीक है, चाहे डिबेंचर का चाहे शेयर का, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी होगी, ये टॉपिक लिख लीजिए, इन्हीं टॉपिक से सवाल पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। डे 0 के अंदर मैंने आपको जो बता दिया है शुरू से लेकर अंत तक, यही आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। और 10 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक में बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट सवाल के साथ खत्म कर दूंगा। तो आप हमारे इस मैराथन में जुड़िए, सिर्फ 10 दिन मैंने आपका मांगा है। बहुत सारे यूट्यूबर को आप देख रहे हैं, मुझे पता है, मुझसे बड़े बड़े मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं और लोगों के पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मुझे वो मुद्दा नहीं करता है। मैं छोटा सब्सक्राइबर बेस वाला आदमी हूं, मैं जितनी मेहनत के साथ आपके साथ काम करूंगा शायद बड़ा वाला उतना ध्यान ना दे। तो हमारी इस वीडियो में जुड़िए, हम आपको एक एक टॉपिक कवर करके देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री श्याम, राधे राधे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।